Hello everyone, this is Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की जो सीरीज़ चल रही हैं उसमें हम अभी इम्पॉर्टेंट यूजेस डिस्कस कर रहे हैं और आज के चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं लैट का मेन यूज़। और दोस्तों, ये लैट का जो मेन यूज़ है ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। अक्सर लोगों को इस लैट के मेन यूज़ में कन्फ्यूजन होता है, तो हम आज इस वीडियो में बहुत डिटेल में इसको समझने वाले हैं और आप भी इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको कई जगह ये यूज़ इस्तेमाल में आएगा। भले ही आप स्पीकिंग इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हों या फिर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ये लैट के जो सेंटेंसेस होते हैं ये कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी बहुत पूछे जाते हैं और कई तरह की एरर्स इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो हम पढ़ेंगे आज लैट का मेन यूज़। ये हमारा 16वां चैप्टर है। इसके पहले हमने 15 चैप्टर्स यूजेस में डिस्कस किए हैं और उसके पहले हमने मॉडल्स और टेंसेस के भी अलग से एक प्लेलिस्ट में डिस्कशन किया था। वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों, हमारे ये 4 मेन मोटिव्स हैं जिनको लेकर हम ये सीरीज़ चला रहे हैं कि आपकी ग्रामर के ऊपर कमांड होना चाहिए, आप उसके एडवांस रूल्स अच्छे से सीख जाएं, आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव हो जाए और आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम अगर दे रहे हैं तो आप उसके लिए भी एकदम प्रिपेयर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं कि लैट का जो मेन यूज़ होता है वो कैसे होता है, कब होता है और कहाँ होता है। तो दोस्तों, ये रहा लैट का मेन यूज़। और आपको अगर इसको याद रखना है हिंदी में तो आप सिर्फ सिंपली इतना याद रख लीजिए कि अगर कोई भी सेंटेंस के लास्ट में ने देता है आता है, आखिरी में अगर ने देता है आता है, तो हम समझ जाएंगे कि वो लैट का मेन यूज़ है। अब इसको अगर और थोड़ा सा ठीक से एक्सपैंड करके समझने की कोशिश करें तो इसका पूरा सेंटेंस ऐसा होगा कि जब कोई सब्जेक्ट यानी कोई भी एक आदमी किसी पर्सन से यानी कोई दूसरे आदमी को कोई काम करने देता है, ठीक है, यानी उसे कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने की परमिशन देता है तो लास्ट में नहीं देता है आ जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि वह मुझे चाय पीने देता है, यानी वह जो है वो सब्जेक्ट है और मुझे जो है वो पर्सन है, और वह मुझे चाय पीने की परमिशन देता है तो वह मुझे चाय पीने देता है। या मैं उसे क्रिकेट खेलने देता हूँ, या वह मुझे कार चलाने देता है, या फिर हम उन्हें कॉपी में आंसर्स लिखने देते हैं, या पिताजी मुझे टीवी देखने देते हैं। तो लास्ट में आप देखिए इन सारे सेंटेंसेस में ने देता है आ रहा है। तो जब भी ने देता है लास्ट में आता है और आपको थोड़ा सा फील आता है कि इसमें परमिशन वाली बात है कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को परमिशन दे रहा है, तो हम उसे फिर लैट के मेन यूज से बनाते हैं। अब ये लैट का जो मेन यूज है इसमें हमारे पास 5 जो बेसिक फॉर्मूले हमारे पास होते ही हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, यस नो, WH फर्स्ट और WH सेकंड। ये सिंपल 5 फॉर्मूले हैं। बस इन्हीं फॉर्मूलों को आपको ध्यान से समझना है। अगर आपको ये फॉर्मूला ठीक से समझ में आ गए तो आप लेट मेन का कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में नहीं देता है पहचान आती है उसको आप आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए वन बाय वन करके इन 5 स्ट्रक्चर्स को हम ध्यान से समझ लेते हैं और फिर इनके एग्जाम्पल्स को हम प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस आपके पास आता है जिसके लास्ट में नहीं देता है आ रहा है, तो आपको सबसे शुरू में वो सब्जेक्ट लिखना है और फिर सब्जेक्ट को आपको ध्यान से देखना है। अगर ये सब्जेक्ट आई हुआ, यू हुआ, वी हुआ, दे हुआ या कोई प्लोरल नाम हुआ तो आप उसके साथ यूज करेंगे लैट, ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे तो कॉपी में अलग से लिख लीजिए आई, यू, वी और दे के साथ या कोई प्लोरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे लेट। और अगर सब्जेक्ट की जगह ही लिखा है, शी लिखा है या किसी का नाम लिखा है सिंगुलर, तो हम उसके साथ में यूज करेंगे लेट्स। ये वो चलो वाला लेट्स नहीं है, क्योंकि उसमें यहाँ लेट के बाद एक अपॉस्ट्रोफी होता था ऊपर, लेकिन यहाँ पर सिंपली लेट के साथ एस लिखा हुआ है। तो ही शी नेम के साथ लेट्स और आयुविदे के साथ लेट। तो हमें ये लिखना है। उसके बाद हमें लिखना है पर्सन। पर्सन मतलब वो आदमी या वो व्यक्ति, जैसे परमिशन की बात चल रही है, जैसे वह मुझे चाय पीने देता है तो इसमें वह जो है वो सब्जेक्ट है और मुझे जो है वो पर्सन है। फिर हम लिख देंगे मेन वर्ब। और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जो शब्द आता है वो हम ऑलरेडी पर्सन की जगह लिख चुके होंगे। जैसे वह सब्जेक्ट है और मुझे पर्सन है, अब यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखोगे उसके बाद फिर आप लिखोगे प्लेस और लास्ट में आएगा टाइम।
दोस्तों अगर नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है तो सबसे शुरू में आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमें लगाना है या तो डू या फिर डज और उसके साथ नॉट। अब डू डज कैसे लगाएंगे, तो जब सब्जेक्ट आई यू वी या फिर दे होगा तो हम लगाएंगे डू, और जब सब्जेक्ट ही शी या फिर किसी का सिंगुलर नाम होगा तो लगाएंगे डज। ये भी आप अलग से नोट कर लीजिए। फिर डू नॉट या डज नॉट लिखने के बाद आपको यहाँ पर सिर्फ लेट लिखना है, इसमें एस नहीं लगाना है किसी भी कंडीशन में। तो आपको डू नॉट डज नॉट लिखने के बाद सिर्फ लिखना है लेट। फिर आएगा पर्सन यानी कि वो व्यक्ति जिसे परमिशन देने की बात है। फिर आएगी मेन वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको जनरली मिलेगा नहीं। उसके बाद हम लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कोई भी वस्तु जो भी होती है, फिर प्लेस जगह का नाम और लास्ट में टाइम। ठीक, अगर आपको यस नो क्वेश्चन मिले यानी जिसमें शुरू में क्या होगा तो हम डू या फिर डज को शुरू में लगा देंगे और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। लेकिन आप सब्जेक्ट पहले ही देख लीजिए, अगर सब्जेक्ट आई यू वी या फिर दे होगा तो हम शुरू में लिखेंगे डू, और अगर सब्जेक्ट ही शी या फिर नाम होगा किसी का तो हम लिखेंगे डज। उसके बाद आप लगाओगे लेट, सिंपली इसमें एस नहीं लिखना है। फिर आएगा पर्सन और फिर मेन वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा नहीं, फिर हम लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसा ही हमें करना है WH फर्स्ट स्ट्रक्चर में। जो प्रश्नवाचक शब्द हैं कौन, किसे, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कब से और कितने बजे, वो हम सबसे शुरू में लिखेंगे यहाँ पर। व्हाट, हाउ, व्हेन, हुम, है ना, ये सब सबसे शुरू में। फिर हम डू या डज लगाएंगे, वो आप डिसाइड करोगे सब्जेक्ट को देख के। आयु वीरे सब्जेक्ट होगा तो लगेगा डू, और ही शी नेम सब्जेक्ट होगा तो लगेगा डज। उसके बाद हम लिखेंगे सिर्फ लेट। फिर आएगा पर्सन, उसके बाद मेन वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं और बाकी सारी चीज़ें सेम है। ऐसे ही हमें करना है WH सेकेंड स्ट्रक्चर में। WH सेकेंड वर्ड आएगा सबसे शुरू में, कौन सा, किसका और कितना, कितनी, इतनी, इस तरह के शब्द आएंगे शुरू में। फिर आएगा नाउन, जैसे कौन सा पेन तो विच पेन, किसका घर तो हुज हाउस, और कितना पानी तो हाउ मच वाटर। फिर आप लिखोगे डू या डज में से कुछ एक, वो आप डिसाइड करोगे सब्जेक्ट को देख के। सब्जेक्ट आयु वीदे होगा तो लगेगा डू, और ही शी नेम होगा तो डज। फिर हम लिखेंगे लेट, उसके बाद पर्सन, फिर मेन वर्ब आएगी, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको जनरली मिलेगा नहीं, और ये सारी चीज़ें सेम है और क्वेश्चन मार्क। तो ये आप एक बार फिर से रिपीट पे डाल के इन स्ट्रक्चर्स को आप समझ लीजिएगा। अभी अपन देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो लेट से जुड़ी हुई हैं, फिर हम करेंगे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस। तो आपको ये 3-4 चीज़ें और याद रखनी है कि ये लेट्स कैसे लगाना है आपको। तो जब भी सब्जेक्ट की जगह आई यू या वी या फिर दे होगा तो हम लगाएंगे लेट, और जब सब्जेक्ट की जगह ही शी या फिर किसी का नाम होगा सिंगुलर तो हम लगाएंगे लेट्स। तो इनको आप अलग से लिख लीजिए। अच्छा, एक और चीज़ कि आप लेट और लेट्स की जगह अगर आप चाहें तो आप अलाउ या फिर अलाउज लिख सकते हैं, क्योंकि परमिशन वाली बात है, जब आप किसी को परमिशन देते हैं तो उसको आप अलाउ करते हैं। तो लेट की जगह अलाउ और लेट्स की जगह अलाउज आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने लेट और लेट्स की जगह अलाउ यूज़ किया तो जो आप पर्सन लिखेंगे उस पर्सन के बाद आपको एक टू लगाना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। अच्छा, आप अलाउ नहीं लिखना चाहें तो आप उसकी जगह परमिट भी लिख सकते हैं या परमिट्स भी लिख सकते हैं। तो अलाउ की जगह परमिट और अलाउज की जगह परमिट्स आ सकता है, और फिर पर्सन के बाद आपको टू यहाँ भी लगाना पड़ेगा। ये लगाएंगे कैसे, तो अलाउ या फिर परमिट आपको लिखना है तो सब्जेक्ट की जगह आई यू वी या फिर दे होना चाहिए, और अलाउ या परमिट्स लिखना है, अलाउज या परमिट्स लिखना है आपको तो ही शी या फिर कोई सिंगुलर नाम होना चाहिए सब्जेक्ट की जगह। तो आप याद रखिए। और जनरली अगर आप चाहें तो आप लेट से भी काम चला सकते हैं, और लेट्स की जगह आप अलाउ या परमिट लिखेंगे तो पर्सन के बाद आप टू लगाना मत भूलिए, नहीं तो सेंटेंस में एरर हो जाएगी, गलत हो जाएगा। एक और चीज़ जिसमें लोगों को कई बार कंफ्यूजन रहती है कि डू नॉट और डज नॉट कैसे लगते हैं, तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं। अगर सब्जेक्ट की जगह आई यू वी या फिर दे होगा तो हम यूज़ करेंगे डू या फिर डू नॉट, और ही शी या फिर नेम के साथ आपको लगाना है डज या फिर डज नॉट। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, ताकि आपको ये और बेटर समझ में आ जाए। तो आज का जो पहला सेंटेंस है वो है, पिताजी मुझे सुबह कार्टून नहीं देखने देते हैं। देखिए लास्ट में नहीं देता है आया, और जैसे मैंने आपको बताया था कि जब कोई सब्जेक्ट किसी पर्सन को कोई काम करने देता है, देखिए लास्ट में वही बन रहा है सेंटेंस पूरा, बस इसमें नहीं लिखा हुआ है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो आपको सब्जेक्ट लिखना है सबसे शुरू में, तो हमने लिख दिया फादर, और ही शी नेम के साथ हम लगाते हैं डज नॉट, तो हमने लिखा है डज नॉट। फिर हमें लेट लगाना है क्योंकि यहाँ पे ने देना ये परमिशन वाला यहाँ पे भाव है, इमोशन है, तो हमने लेट लिखा है। फिर हमें उसके बाद लिखना है पर्सन, तो हमने लिख दिया ये मुझे यानी मी। वॉच यहाँ पर मेन वर्ब है तो आपने लिख दिया वॉच। कार्टून डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इन द मॉर्निंग टाइम है, तो पिताजी मुझे सुबह कार्टून नहीं देखने देते हैं, तो फादर डज नॉट लेट मी वॉच कार्टून इन द मॉर्निंग।
अभी मैंने जैसा आपको पीछे बताया कि आप लेट की जगह अलाउ भी लिख सकते हो, तो हम यहाँ पे अलाउ अगर लिखेंगे तो हमें इस मी के बाद टू भी लगाना पड़ेगा। अभी हमने पीछे समझा है, तो फादर डज नॉट अलाउ मी टू वॉच कार्टून इन द मॉर्निंग, या परमिट अगर लगाओगे तो फादर डज नॉट परमिट मी टू वॉच कार्टून इन द मॉर्निंग, या फिर फादर डज नॉट लेट मी वॉच कार्टून इन द मॉर्निंग। ये तीनों सही हैं और तीनों का एक ही मीनिंग है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम उन्हें छत पर क्रिकेट खेलने देते हो? देखिए लास्ट में नहीं देता है आ गया, और शुरू में क्या लिखा हुआ है, तो ये यस नो क्वेश्चन है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट यू है और यू के साथ हम डू यूज करते हैं, तो हमने सबसे शुरू में लिखा है डू और फिर लिखा है यू, तो ये हो गया डू यू। फिर यहाँ पर आपने लिखा लाइक देम प्ले क्रिकेट ऑन रूफ। यहाँ पर हम लाइक भी यूज कर सकते हैं, लेट भी यूज कर सकते हैं, अलाउ भी यूज कर सकते हैं और परमिट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अलाउ और परमिट के साथ में आपको पर्सन के बाद टू लगाना पड़ेगा, ये मैंने आपको अभी बताया। तो डू यू लाइक देम टू प्ले क्रिकेट ऑन रूफ, या डू यू लेट देम प्ले क्रिकेट ऑन रूफ, या फिर डू यू अलाउ देम टू प्ले क्रिकेट ऑन रूफ, या फिर डू यू परमिट देम टू प्ले क्रिकेट ऑन रूफ। ये तीनों चारों सेंटेंसेस का मीनिंग हिंदी में सेम ही है। अगला सेंटेंस है टीचर उसे क्लास में बातें नहीं करने देता है। देखिए लास्ट में फिर नहीं देता है, यानी ये जो टीचर है ये उसे परमिशन नहीं देता है बातें करने की। वो परमिशन वाला इमोशन यहाँ भी है। तो हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो हमें सबसे शुरू में लिखना है सब्जेक्ट, तो टीचर। ही शी नेम के साथ डज नॉट लगता है, तो टीचर एक नाम है तो हमने डज नॉट लिख दिया। फिर हम लगाएंगे यहाँ पर लेट, फिर उसके बाद हिम जो है ये पर्सन है तो हमने लिख दिया हिम। फिर उसके बाद टॉक, ये होता है बातें करना, पूरी मेन वर्ब है टॉक। और क्लास में यानी इन क्लास, तो टीचर उसे क्लास में बातें नहीं करने देता है, तो टीचर डज नॉट लेट हिम टॉक इन क्लास। अगर आप लेट की जगह अलाउ लगाएंगे तो हिम के बाद टू भी आएगा, तो ये हो जाएगा टीचर डज नॉट अलाउ हिम टू टॉक इन क्लास, या फिर टीचर डज नॉट परमिट हिम टू टॉक इन क्लास। सारे सेंटेंसेस का मीनिंग सेम ही है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वे हमें एग्जाम में पीछे नहीं मुड़ने देते हैं। देखिए लास्ट में फिर नहीं देता है आ गया और नहीं लिखा है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो आपने सबसे शुरू में लिखा सब्जेक्ट और आयुर्वेद के साथ हम डू नॉट यूज करते हैं, तो ये आ गया दे डू नॉट। फिर आपने लिखा लेट, ये हमें जो है वो पर्सन है, तो हमें की जगह हमने लिख दिया अस। अब देखिए पीछे मुड़ना, ये पूरी मेन वर्ब है, इसको हम कहते हैं टर्न बैक, तो दे डू नॉट लेट अस टर्न बैक। और एग्जाम में ये प्लेस है, तो हमने लास्ट में लिख दिया इन एग्जाम। तो वे हमें एग्जाम में पीछे नहीं मुड़ने देते हैं, तो दे डू नॉट लेट अस टर्न बैक इन एग्जाम। अगर आप अलाउ लिखोगे तो दे डू नॉट अलाउ अस, फिर यहाँ पे आएगा टू टर्न बैक इन एग्जाम, या दे डू नॉट परमिट अस टू टर्न बैक इन एग्जाम। अगला जो एग्जाम्पल है वो है तुम उन्हें रोज किचन में क्या पकाने देते हो, तो देखिए लास्ट में आ गया नहीं देता है और ये लिखा है सबसे शुरू में क्या, तो ये WH फर्स्ट सेंटेंस है, तो हमने सबसे शुरू में लिख दिया व्हाट। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम और तुम के साथ लगता है डू, या फिर डू के साथ यू लगता है, ऐसा कहें डू लिख दिया हमने। फिर हमने लिखा सब्जेक्ट यू, उसके बाद आया लेट, उसके बाद दैम जो है ये पर्सन है तो हमने लिख दिया उन्हें यानी दैम। फिर ये पकाना मेन वर्ब है तो हमने लिखा है कुक, किचन में प्लेस है तो इन किचन, और सबसे लास्ट में टाइम रोज यानी डेली। तो तुम उन्हें रोज किचन में क्या पकाने देते हो, तो व्हाट डू यू लेट देम कुक इन किचन डेली। या फिर आप अलाउ लिखोगे तो व्हाट डू यू अलाउ देम टू कुक इन किचन डेली, या फिर व्हाट डू यू परमिट देम टू कुक इन किचन डेली। ये तीनों सेंटेंस का मीनिंग सेम ही है। हम लाइक भी लगा सकते हैं, व्हाट डू यू लाइक देम टू कुक इन किचन डेली। लास्ट आज का एग्जाम्पल है वह मुझे मेले में कितने रुपए खर्च करने देता है। देखिए लास्ट में नहीं देता है आया, लेकिन इसमें WH सेकेंड वर्ड लिखा हुआ है कितने, और ये रुपए नाउन। तो कितने को कहते हैं हाउ मच, अगर अनकाउंटेबल चीज हो तो हमने लिखा है हाउ मच मनी। और उसके बाद अब आप सोच रहे होंगे कि मनी जो है वो काउंटेबल है, लेकिन हमने हाउ मच क्यों लगाया है। तो मनी एक्चुअली एक यूनिट है जिसमें हम रुपीज को, पैसों को नापते हैं, तो हम मनी के साथ हमेशा हाउ मच ही लगाएंगे। ऐसे ही सैलरी के साथ भी हाउ मच ही लगता है। अब आप कहेंगे सैलरी को भी गिन सकते हैं, लेकिन सैलरी नहीं गिनते हम कि एक सैलरी, दो सैलरी, तीन सैलरी या 5,000 सैलरियां। हम कहते हैं 5,000 रुपए सैलरी है, या फिर 200 रुपए बैलेंस है। तो बैलेंस हुआ, सैलरी हुई, मनी हुई, ये सब काउंटेबल है, लेकिन ये यूनिट्स हैं सारी, और इनके अंदर जो रुपए पैसे आते हैं उनको हम काउंट करते हैं। तो मनी के साथ हमेशा हाउ मच ही यूज होता है। तो हाउ मच मनी, और यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, तो हमने लिखा है डज, क्योंकि ही शी नेम के साथ डज यूज करते हैं। उसके बाद हमने लिखा है लेट, क्योंकि ये परमिशन वाला सेंस है यहाँ पर। और ये फिर आया पर्सन, मुझे यानी मी। खर्च करना ये पूरी मेन वर्ब है, तो इसको हम कहते हैं स्पेंड, और मेले में यानी इन फेयर।
तो वह मुझे मेले में कितने रुपए खर्च करने देता है। तो हाउ मच मनी डज ही लेट मी स्पेंड इन फेयर। अब आप लेट की जगह अलाउ लिखोगे तो हाउ मच मनी डज ही अलाउ मी, फिर यहाँ पर पर्सन के बाद आएगा टू, तो हाउ मच मनी डज ही अलाउ मी टू स्पेंड इन फेयर, या फिर हाउ मच मनी डज ही परमिट मी टू स्पेंड इन फेयर। तो दोस्तों इस तरह से हम ये लेट का मेन यूज़ इस्तेमाल करते हैं स्पोकन में और ग्रामर में। अब आप इसी तरह के कुछ सेंटेंस मन से अपनी कॉपी में लिखिएगा और फिर उनको इन्हीं स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या डाउट रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम उन कन्फ्यूजन्स को डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ कहना, पूछना या बताना है तो आप मुझे इस यूज़र नेम के साथ फेसबुक पे सर्च करके भी मैसेज भेज सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अभी अपन अगले वीडियो में मिलेंगे और जिसमें हम डिस्कस करेंगे गेट का यूज़। ये गेट का जो यूज़ है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्रामर के पर्सपेक्टिव से और स्पोकन इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से, तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि गेट में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होगा, तो हम इसे अगले वीडियो में सीखेंगे। तो अभी अपन मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।